डाल से बंधी हुई जो होती है ना, इस संसार के रिश्ते ही ऐसे होते हैं, उनसे ये मानव बंधा होता है। संसार के रिश्ते से मानव बंधा होता है। किसी ने प्रश्न पूछा कि रिश्ते का मतलब क्या होता है। अच्छी बात बता रहे हैं, आप लोगों को नोट कर लेना। किसी ने पूछा रिश्ते का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा जहाँ मतलब होता है वहाँ का रिश्ता होता है। जहाँ मतलब होता है वहाँ का रिश्ता होता है ना। रिश्ते इतनी पवित्र वस्तु होती है, कोई भी रिश्ता हो, माता पिता का हो, बेटा का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, श्रावण से मतलब ये रिश्ते बड़े पवित्र कहलाते हैं। और आगे रक्षाबंधन आने वाला है कि नहीं। सूत्र धागा कितना कोमल होता है, भाई बहन का प्रेम रिश्ता बताया जाता है। तो जहाँ मतलब होता है वहाँ का भी रिश्ता नहीं होता है। वह ऐसा चिंतन करते हुए झूल रही थी और वह चिंता करती कि संसार में असंख्य आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति कभी भी संभव नहीं है। तभी उसने देखा कि उस स्थान से एक दक्षिण श्रेणी का निवासी विद्याधर जो होते हैं ना, एक तो कर्म भोग भूमि के जीव होते, मतलब जमीन वाले होते हैं। विद्याधर को गार्ड गिफ्ट रहती है, विद्याएं मिलती हैं, विद्या के दम पर वे आकाश में चलते रहते हैं। तो वहाँ एक कुंडल मंडित नाम का विद्याधर वहाँ से निकल रहा था, और साथ में उसकी पत्नी भी थी, सुकेशी नाम की उसकी पत्नी भी थी। दोनों वहाँ से निकल रहे थे, उद्यान में देख रहे थे। अब उद्यान का अवलोकन कर रहे थे, उद्यान में कैसे कैसे पुष्प फूल वगैरह खिले हुए हैं, लेकिन उसकी दृष्टि तो उससे धर्मज्ञ सुशील कन्या अनंतमती पड़ गई। उस पुष्प के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ गई और वह काम बाण से बिध गया। ये कहा जाता ना कि जो भी ज्ञानी ध्यानी महान कहलाने वाले जो विद्याधर होते हैं, राजा होते हैं, पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, कलाकार होते हैं ना, इतने महानताओं के स्वामी होते हैं। सब कुछ होने के बाद भी जब उनके दिमाग में मृग तृष्णा आ जाती है तो नीचता पर उतर आते हैं, मतलब अपने स्तर से बहुत नीचे उतर जाते हैं। वैसे कुछ हुआ कि उस कुंडल मंडित ने सोचा, अरे अब इस रत्न को प्राप्त करना तो मुझे आवश्यक है। अब साथ में पत्नी है, अब कैसे वो काम हो सकता है, गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने अपनी पत्नी सुकेशी से कहा, अभी मुझको थोड़ा कुछ काम है, तो चलो हम तुम कुछ अन्य जगह छोड़ के आ जाते हैं, फिर बाद में बस साथ में चलेंगे। तो उसने अपनी पत्नी को अन्य स्थान पर छोड़ा और से यहाँ पर उद्यान में झूला झूल रही थी अनंतमती, उसको जबरदस्ती पकड़ करके उसने अपने विमान में बैठा करके अपने महल में ले जाने लगा। लेकिन देखो, जहाँ पुण्य होता है ना, सब काम होता है। वहाँ अनंत में इतना प्रबल पुण्य था, इतना कि वहाँ उसका पहुँचना हुआ। यहाँ पर विद्याधर जो था कुंडल मंडित, उसकी पत्नी सुकेशी सोचा कि मुझको दाल में काला नजर आ रहा है, भाप गई। वो कैसे भाप गई? अनंतमती के पुण्य के प्रभाव से उसने भाप लिया कि ये तो मेरा जो पति विद्याधर है, इसकी दृष्टि ठीक नहीं है। और वो वापस उसने अपने विमान से इस आना चालू किया। और जैसे उसने विद्या देखा कि अरे ये तो मेरी पत्नी वापस आ रही है, अब मैं आनंद क्या करूं, कैसे करूं, मैं पकड़ में आ जाऊंगा। तो विद्याधर होते हैं, तो उन्होंने पर्ण लघु नाम की विद्या के बल पर उस बाल कन्या को उस महाअडवी जंगल में उसके लिए छोड़ दिया। वहाँ पर वह उस पर्णकुटी लघु विद्या के माध्यम से उस जंगल में नीचे वहाँ पर उतर गई। घरघोर जंगल, वीरान जंगल, जहाँ सिर की दहाड़ें और पूरा सांसा की हवाएं चल रही हैं, वहाँ पर वह अनंतमती से एक सहारा उसके पास में, वो धर्म का सहारा है। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मुझको भगवान पे विश्वास नहीं है, मुझको भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवान हमको दिखता नहीं है, तो मुझे हमको भगवान पे विश्वास नहीं है कि भगवान दिखता नहीं है। तो उनसे कहा जाता है, जब संसार में कोई नहीं दिखता तो क्या दिखता है? संसार में जब कष्ट आते हैं कोई नहीं दिखता तो क्या दिखता है? तब भगवान तो दिखाई देते ना। बस उसने कहा कि अब तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ही हमारा सहारा है, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम। ऐसे नमो का मतलब चिंतन करती हुई अनंतमती जंगल में थी। उसी समय वहाँ का जो भील राजा था, उसका नाम था भीम राजा था।
वो वहाँ पर पहुँचना हुआ और उसने देखा कि इसमें आवाज़ आ रही, कैसे आ रही, क्या है। उसकी नज़र पड़ी और वही स्थिति बनी जैसे कि उसे कुंडल मंडित विद्याधर की बनी थी। और उसने उसके लिए अपना प्रण निवेदन किया भील राजा ने। उसने बोला नहीं देखो, मैं तो ऐसे, मैं तो अपने ऐसा हूँ, मुझको आप छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ धर्म का मार्ग अपना चाहती हूँ, मैंने हमेशा धर्मी शरण ली है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस नमों पड़ती रही। उसने सब कुछ करना भी कहा, लेकिन जहाँ जब धर्म आगे आ जाता ना, तो वन देवता का भी वहाँ पर सिंहासन हिलायमान कंपायमान हो गया और उसने भील की अच्छी ठुकाई पिटाई कर दी, जो भील था ना भीम नाम का। और इस तरह से वह भीम भी घबरा गया, क्योंकि शीलवती नारी की आँख से जो अश्रुधारा निकलती ना, वो गंगा की धारा से भी तेज प्रवाहित होती है। गंगा की धारा तो किसी व्यक्ति को बहा कर तो एक ही भाव नष्ट करेगी उसका, लेकिन यदि शीलवती नारी की आंखों से निकली धारा है, उसमें कोई मनुष्य फंस गया, उसने अपनी नज़र खराब की, उसके कई भाव नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे हुआ कुछ हुआ कि वन देवता की पिटाई से भील घबरा गया और उसने उसके लिए उसको ध्यान में आ गया कि यहाँ अच्छा व्यापारी है, पुष्पक नाम का व्यापारी है, जो कि व्यापार आदि करता है। उससे अकेले में जाके बात की कि ऐसी ऐसी कन्या रत्न मुझको प्राप्त हुई है, मुझको मिली है, आप इसको खरीद सकते हो। देखो कहाँ वो व्यापारी सोने चांदी का व्यापार करता था, गल्ले का पैसे देता था, पैसा लेता था, हिसाब से व्यापारी था, लेकिन वहाँ भी उसका मन डमाडोल हो गया और उसने पैसे दे करके उस कन्या के लिए खरीद लिया। लेकिन बस वस्तु को खरीदने मात्र से मनुष्य के उपयोग कार्य हो जाए कोई जरूरी नहीं है। कोई हमने वस्तु खरीद ली, हम उसको उपभोग कर पाए कोई जरूरी नहीं है। देखो हर वस्तु से पैसा आता है, हर वस्तु से पैसा आता है, पैसे से हर वस्तु नहीं मिल सकती है। इसलिए पैसे का घमंड करना छोड़ दो। हे मानी प्राणी हो जा पानी पानी, इसलिए पैसे का घमंड मत करो। उस सेठ को उस पुष्पक नाम के घमंड आके मैंने पैसे में खरीद लिया है, तब मैं मेरी उपयोग करने के योग्य हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वह अपने प्रयास में असफल रहा। देखो कष्ट कैसे चलते जा रहे हैं, कष्ट लगातार चलते जा रहे हैं। इतने कष्ट होने के बाद भी वह बाला अपने धर्म के मार्ग से डिग नहीं रही है। क्यों? कोई भी आकांक्षा नहीं है, कोई भी किसी वस्तु की चाहत नहीं है, एकमात्र मुझे धर्म की शरण में रहना है, प्रभु की शरण में रहना है, गुरु की शरण में रहना, सब ये बस आकांक्षा है और कुछ नहीं है। संसार की कोई भी आकांक्षा उसके लिए नहीं थी। उसका परिणाम ये हुआ कि वह सभी लोग असफल होते गए, ये अपने धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रही है। लेकिन कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है कि नहीं। एक पंक्तियाँ जब चौके में पढ़ते थे, दिल्ली वाली पढ़ती थी कि जरा 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 कर्म देख कर डरिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों की तो क्या बात है। देखो कर्मोदय कैसे चल रहा है। आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, 10 भाव से बैठ चलता रहा ऐसा चलता रहा। वन वे ट्रैफिक, जो सड़क होती है ना, जब कोई भीड़ रहती है एक ही तरफ से आप जा सकते हो, सिर्फ एक तरफ जाओगे, जाने बस के लिए है, आने के लिए दूसरी रास्ता है। ऐसी प्रकार से उस कमर पार्श्वनाथ के साथ में दोनों भाई थे, लेकिन वहाँ पर संबंध रिश्ता चल रहा था भाई भाई का, लेकिन वहाँ रिश्ता भाई का नहीं, मतलब का था, स्वार्थ का था। जान के प्यासे थे, नीचे दिखाना चाहते थे, एक दूसरे को नहीं। मैंने पहले बोला ना, वन वे ट्रैफिक था, एक तरफा अवस्था। लेकिन यहाँ पर क्षमा के देवता विराजमान थे, तो वहाँ क्रोध के अपने आप आते हैं। क्रोध ऐसा होता है, देखता नहीं कुछ भी होता है। इसलिए हमको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। दिन में 7 दिन होते ना, 7 दिन होते, हम कैसे क्रोध से बचें। आज चूँकि आज क्षमा की जीत हुई थी, पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ था ना, तो उन्होंने
क्रोध पर क्षमा की जीत हुई, क्रोध पर क्षमा की जीत हुई, तो हम क्रोध से कैसे बचें? 7 ही दिन होते हैं, तो उस दिन सोचना चाहिए आज तो रविवार है। क्या सोचिए, आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, कोई खराब काम नहीं करना है, गुस्सा वगैरह डांट डपट हमको नहीं करना है, इस हिसाब से होता है। सोमवार आ जाता है, अरे सोम चंद्रमा को सोम बोलते ना, तो ये शीतल देने वाला है सोम, तो हम अपनी शीतलता वाला काम करें, कुल रहें, गरम गरम ना होए, इस ढंग से हम रहें। तो इस सोमवार को अपन को गुस्सा नहीं करना है, इस हिसाब से आप सोमवार को भी गुस्सा करने से ऐसा सोचोगे तो हो जाएगा। प्रश्न पूछते हैं ना लोग, आके शंका पूछते हैं कि हमको गुस्सा आता, हम कैसे बचाएं, क्या करें? तो आज सोमवार हमको आज ऐसा काम गुस्सा नहीं करना है। अब आया मंगलवार, मंगल भवन अमंगल हारी, है कि नहीं? अब मंगल के दिन अमंगल काम क्यों करें? गुस्सा करना मंगल काम है क्या अमंगल काम है? तो आज मंगलवार है, हमको मंगल काम करना है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। जब बुधवार आए तो बुधवार को सोचो कि बुध जो है ना, बुध को युद्ध क्यों? जहाँ गुस्सा होगा तो युद्ध होता ना, तो में होती है, तो वहाँ युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। आज बुद्ध है, बुद्ध को युद्ध नहीं करना है, इसलिए हमको क्षमा भाव रखना है। और अब बुधवार के बाद आ गई गुरुवार। अरे आज तो गुरु कृपा का दिन है, आज वैसे सही में गुरुवार का दिन भी है। देखो मोक्ष कल्याणक और गुरुवार, तो आज तो क्षमा का दिन है। क्षमा वाणी जब आएगी अभी तो हम क्षमा की बात कर लें, क्योंकि क्षमा के जो मसीहा आज उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, क्षमा के बल पर तो प्राप्त किया। उदाहरण अपने सामने बहुत बड़ा है, और पार्श्वनाथ भगवान का है, अश्वपुर में अपने अंशी पार्श्वनाथ भगवान तो विराजमान है ही है। तो गुरुवार को गुरु कृपा का दिन है, तो हम ऐसा क्यों काम करें? हमको गुस्सा नहीं करना है। और शुक्रवार का दिन आता है, शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद है ना। तो कोई अच्छा काम कर तब धन्यवाद मिलता है, गलत काम करने को धन्यवाद मिलता नहीं है। इसलिए तो आज शुक्रवार का दिन हम शुक्रिया करने वाला है। अब शनिवार आ गया, क्या आ गया? शनिवार आ गया, आखिरी दिन आ गया शनिवार का। तो उसमें विचार करना चाहिए। सब लोग जानते ना, परेशान रहते हैं लोग, सोचते हैं कि मेरी तो अभी शनिचर लगे हैं, बड़े कष्टों में हैं, धंधा पानी नहीं चल रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, स्वास्थ्य शरीर रोग हर प्रकार के लगे हुए हैं। विचार करना चाहिए कि वैसे हमारे पहले कर्म हमने ऐसे किए थे, उस कर्म की वजह से हमारे लिए 7.5 शनिचर की दशा चल रही है। हमारे लिए 7.5 ऐसा कहा जाता है ना, ज्योतिष वाले ज्योतिष देखते हैं कि दशा चल रही है। अब हमको जब शनिचर लगे हैं, हम शनिवार को गुस्सा करके अपने ऊपर शनिचर को और क्यों ला दें? इसलिए हमको गुस्सा नहीं करना है, क्या करना है? क्षमा करना है। ऐसे 7 दिन का चिंतन करके हम 7 दिन अपने उन क्रोध मान माया लोभ आदि कसायों से, एक तरीके रहते हैं बताने के करने के, कहना बहुत सरल होता है, करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन यहाँ अनंतमती देखो कर रही है, जो पिताजी से और धर्मगीत माने से शिक्षा प्राप्त की, उसको फॉलो कर रही है। बिछा के मेरे कर्म का उदय चल रहा है, तब भी हमको अपना साहस नहीं छोड़ना है। और फिर वह पुष्पक नाम का जो व्यापारी था, अब उसने पैसे में खरीद तो लिया। शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु एवं सुब्रमण्यम ब्रह्मणा चिंदा बिंदा सर्वोपसर्गम चिंदा बिंदा सर्वविघ्नम चिंदा बिंदा सर्वगज अश्व गोमहिष अजमारिम चिंदा बिंदा सर्वस्व। पैसा खड़ा हो गया, अपन बच गए। और उसने पुष्पक नाम को उस व्यापारी ने काम सेना जो वैश्या थी उसके लिए अनंतमती को बेच दिया पैसा। स्वामी निर्वाण कर्म केवली पत्रमसाल नाम पूजे ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तम्याम सम्मित शिखर जी स्वर्ण। संस्कार उसके अच्छे थे, और जब उसने देखा कि अब भी कुछ नहीं हो सकता है, अब उसने भी सोचा जावे, तो वहाँ का जो राजा था, सिंहराज नाम का राजा था, सिंहराज नाम के राजा के लिए अनंतमती को सौंप दिया। और क्या बोला?
बंधन को लाया हो। आपके लिए जो संत शुर्णी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को नामे नहीं जड़ समझा नहीं अक्षर विधि को पहचाना अपने को केवल अपने दे ब्रह्म और जगत का वरदाना। चरणों में अर्पित रक्षित है अक्षय पद मुझको जाए तब गाना अरुण के किरणों से यह हृदय कमल भी जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शुर्णी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामणिन्द्राय अक्षय बल प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इनमें से बोल के पूर्ति के लिए फिर से प्रयास करना चालू किया और वही हाल हुआ जैसा उस भील का हुआ था। कोई बीच में नहीं बोलेंगे, बैठ जाओ नीचे। ओम नमः शिवाय। हुए उसकी इतनी पिटाई की कि वह राजा भी घबरा गया और उसने वहां पर उसके लिए बाहर शहर के बाहर उसके लिए छोड़ दिया। जो पुण्य पाप दोनों काम करे साथ में, पुण्य पाप फल माई हरक बिन खो मत माई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से छिड़ नाही। ये पुण्य पाप का हमेशा एक साथ चलता रहता है। जब पाप का उदय आता है अपन को घबराना नहीं है और पुण्य का उदय आता है फूलना भी नहीं है। उस बालक की कन्या से एक उनके पुण्य के प्रभाव से एक आरिका संघ वहां से निकल रहा था। पद्मश्री नाम की आरिका का संघ नाम था। क्या नाम था? पद्मश्री। उनने देखा ये बालिका तो बड़ी सुकुमार दिख रही है और संस्कारित दिख रही है, सार्विका बहुत अच्छी है। और उसने भी कहा कि मुझको माता जी अपने साथ में रख लो। और फिर माता जी को दया आ गई, करुणा की मूर्ति कहलाती हैं आरिकाएं मुनि महाराज, और उन्हें उस बाल कन्या के लिए अपने साथ में रख लिया। और वह बालिका आरिका संग में रह करके अपनी साधना करने लगी, अपने जीवन को सूचित करते हुए अपने आत्म तत्व को स्वरूप को जान करके उसी कार्य में लगी रही। संयोग से वह पूरा संघ एक बार अयोध्या के लिए पहुंचा और अयोध्या में उस समय एक सेठ जिंदास जी थे। तो उन्होंने चौका दी लगाया होगा, उन्होंने कहा होगा कि माता जी हमारे यहाँ पर कुछ करने के लिए भेज दीजिए, आपके बहनें वगैरह सब रहती हैं ना। तो बालिका उत्साहित रहती थी, हमेशा काम में कला उसको सब आते थे। हाँ, तो उस हिसाब से जिसको रंगोली बोलते ना, चौक पूर्णा, इस ढंग से उसको सब कला आती थी। उसको सहायता कि वह सेठ जिंदास जी उसको अपने वहाँ घर ले गए, उसने वहाँ चौक आदि पूर्ति सब कर दिए। अब उसी समय क्या हुआ कि जो अनंतमती के पिताजी थे, प्रियदत्त थे, वो वहाँ भ्रमण करते हुए आए, क्योंकि दोनों साले बहनोई थे, प्रियदत्त और जिंदास। जिंदास के जीजा जी कहलाए प्रियदत्त है। वो अपने ससुराल की ओर आए, उसने बोला अरे जीजा जी आइए आइए। हिसाब से जीजा जी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने चौक पूरा वह देखा तो उनकी आंखों में एकदम आंसू आ गए। अब साले साहब ने पकड़ लिया, साले साहब जो थे ना जिंदास थे, उन्हें देख लिया कि जीजा जी की आंखों में आंसू आकर कैसे आ गए हैं, आखिर क्या बात है, कुछ तकलीफ है क्या है। तो उन्होंने बताया नहीं, हमको मेरी बेटी थी अनंतमती नाम की, वो भी ऐसी चौक पूरा करती थी, पता नहीं कैसा क्या कहाँ पर होगी, कैसे जिंदा है कि नहीं है, कोई भरोसा पक्का है नहीं है। मैं उसके कारण से बहुत ही दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि पिताजी को अपनी बेटी से बहुत प्रेम रहता है, स्वाभाविक है, संतान से प्रेम तो रहता है माता पिता को। और जब उन्होंने कहा ये चौक तो हम अभी जिसने पूरा बुला देते हैं। और वहाँ पर जैसी वह बालिका आई, पिताजी ने अपनी बेटी को पहचाना, बेटे अपने पिताजी को पहचाना, और इस ढंग से दोनों का मिलन हो गया। कहाँ बिछो हुआ था जंगल में, कहाँ भटकती रही, और कहाँ यहाँ पर उसको अपने पिताजी पुनः मिल गए। और जब कुछ दिन रहने के बाद में पिताश्री ने कहा, प्रियदत्त ने कहा बेटी घर चलो, चलो मामा से विदा ले लो, क्योंकि अपने मामा के यहाँ उसे चौक पूरा था, है ना, जिंदास के यहाँ पर। तो मामा के यहाँ, तो उसने कहा कौन सा घर, मैं सब घर देख चुकी हूँ, मैं बहुत से घर को देख चुकी हूँ, जिस घर में आप जाने की बात कर रहे हो वह घर भी मैंने देखा है, और मैंने इसके बीच में कहाँ कहाँ नहीं देखा है, कहाँ कहाँ तक भटक चुके हैं, कौन कौन से गांव में। अब तो काका बैठो आओ रत्नत्तय की नाव में, ये भजन पढ़ते ना, कौन कौन से नगर में भटक चुके हैं, कौन कौन से गांव में
अब तो काका आकर बैठो रत्नत्र की नाव में। अब मैं तो सिर्फ अपने आरिका संघ के पास ही रहूंगी, जो हमारे बड़े पुण्य से हमको पद्मश्री नाम की जो आरिका संघ मिला है, यही मैं साधना करूंगी। और वहाँ पर उसने आरिका व्रत ग्रहण कर लिए। व्रतों क्या करके संन्यास मणि धारण करके 12वें स्वर्ग में सहसा, उसका नाम है सहसा स्वर्ग है, 12वें स्वर्ग में वह देव बन गई। देखो यानी उस रत्नत्र उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से, निकांक्षित अंग के प्रभाव से उसने अपने स्त्रीलिंग को छेद करके उस अनंतमती ने ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से संघर्ष करते हुए 12वें स्वर्ग में जाकर के देव बन गई। इस तरह से भीषण कष्टों को सहन करके भी वह अपने धर्म को उसने नहीं छोड़ा, खंडित नहीं होने दिया, और धीरे धीरे आगे आने समय पर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगी। ये निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई है, अनंतमती प्रसिद्ध हुई है। तो महाराज जी इस कथा, ये तो कथा कहानियां हैं, इसका धर्म से क्या स्वरूप, धर्म से क्या संबंध है, ये प्रश्न मन में आ सकता है। एक कथा कहानी नहीं है, ये इसी में आएगा, शाकाचार में पढ़ाएंगे। प्रथमान युग के अंतर्गत ये आती है, उसमें बताया जाता है कि प्रथम क्या बोधि समाधि निधानम, जो बुद्धि को ठीक करने वाली है, समाधि को देने वाली है, ऐसी हमारी बुद्धि को ठीक करने वाली है कथानक कहलाते हैं, जिनको सुन करके पढ़ करके आत्मसात करने की भावना बनती है, हम मोक्ष मार्ग में क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कहा गया ना, छाता और दिमाग कब काम करते हैं, जब खुले हों तब काम करते हैं। छाता होता ना, छत्ता क्या बोलते, छतरी, छतरी, छाता दिमाग कब काम करते हैं, जब खुले होते हैं। जब बंदे रहते तो एक बोझ के समान रखते हैं, पकड़ने की इच्छा भी नहीं होती है, छाता काम ही नहीं कर रहा, काम नहीं में, क्योंकि अपने उसमें खुले ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ रही उसके लिए। इसलिए दिमाग को हमेशा खुले रखो। दिमाग खोलने के लिए सबसे अच्छा सस्ता सहज और सुलभ साधन है एक प्रश्न कथानक ही है, जो कि हमारे दिमाग की कुंडी को खोल देते हैं और हम अपने इस मार्ग में कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसा वह है, नहीं तो फिर जिंदगी ऐसी निकल जाएगी। यदि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। इसलिए जिंदगी की कीमत समझो, जीवन हमको मिला है, उसकी कीमत कैसी क्या है, उसका महत्व समझो। किसी ने कहा है कि जिंदगी आइसक्रीम की तरह है। जिंदगी कैसी है, आइसक्रीम की तरह है ना, आप उपयोग करोगे तब भी पिघलेगी और आप नष्ट करोगे तब भी पिघलेगी। इसलिए दिमाग खोल के रखो कि अपन पिघलना तो है ही है, इसलिए उसका सदुपयोग करें। धर्म कार्य में कथा कहानक जो अच्छे अच्छे लोगों की, महापुरुषों की है, महासतियों की है, उनको सुनने में अपना दिमाग लगाएं तो हमारी जिंदगी ऐसी खुलेगी तो, लेकिन साथ में हमको उसका स्वाद भी देती जाएगी। इसलिए हमने आज क्षमा का महत्व देखा, इसको देखा। अब इसके बाद में जो दूसरी पंक्ति आती है, जिसमें ना तीसरे नंबर पर उद्यान राजा प्रसिद्ध हुए निर्विचिकित्सा अंग के रूप में। कौन से महाराजा हुए ना, हाँ, उद्यान राजा प्रसिद्ध हुए हैं। तो उद्यान राजा निर्विचिकित्सा अंग क्या कहलाता है कि साधर्मी भाइयों की, जागीरपतियों की, सम्य दृष्टियों की सेवा सूचना करना, मन में ग्लानि नहीं लाना, मन में वो पूजा में पढ़ते ना, गाली सुन मन खिद ना आवे, गुण सुन को अगन अगुण ठिकाने। अभी पूजन आएंगे पंक्ति ना, हाँ। तो हमने उस दिन कहा था, बताया था आप सबके लिए, गुरुजी ने क्या है बताया था कि चिकित्सा जो होती है वही कर सकता है जो मन को, जो गाली को जीत सके और ग्लानि को जीत सके। तो यहाँ ग्लानि को जीतने की बात है। निर्विचिकित्सा क्या है कि ग्लानि को भी जीत सके, वही सही अर्थों में चिकित्सा कर सकता है। क्योंकि चिकित्सा जो है ना, चिक धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है प्रतिकार करना, उसका प्रतिकार करना। प्रतिकार तो मुनि महाराज प्रतिकार तो करते नहीं है, लेकिन सहन करते रहते हैं। श्रावक का कर्तव्य होता है कि कभी किसी में से कष्ट आए, कष्ट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे भाव नहीं लाना चाहिए।
उसके लिए उद्यान राजा के हम कथानक देखते हैं, बहुत ही अच्छा है, इतना बढ़िया कथानक है। भगवान की जय, भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय हो। जय माला, जय माला। मेरा नित्य प्रणाम। प्रशंसा कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। प्रभु की भक्ति में प्रशंसा होती रहती है प्रभु भक्ति के बाद में, कि नीचे संत सुरनी आचार्य भगवान विद्या है, आराधक है, योगीश्वर है, महासक्त है। सकता है अब ये शरीर में जो कच्छ देश बैठ जाओ नीचे। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। ऐसा वहां पर जम्बूद्वीप में कच्छ देश है, ओम नमः शुद्धेभ्यः। उद्यान है, उद्यान का उसकी रानी का भी नाम नहीं, प्रभावती, प्रभावती उसकी रानी है, और दोनों हमेशा धर्म कार्य में आगे रहते हैं। ऐसी प्रशंसा चल रही थी कि बहुत ही अच्छे ढंग से भैरवती में हमेशा आगे रहते हैं, और उनके लिए हमेशा उत्साह बना रहता है, धार्मिक कार्यों में दिन दुगनी सेवा करते रहते हैं। ऐसा सब चल रहा था, क्योंकि उन राजा के अंतस में निर्विचिकित्सक गुण समाया हुआ था। उस कारण से उनमें ऐसी मानवता थी कि वो किसी भी कोई दीनहीन नहीं देख पाते थे। कोई उनको महामारी से परहेज नहीं था। अभी जब कोरोना महामारी आई, आपने देखा होगा बहुत से लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर भी बिना अपनी मौत की परवाह किए भी सेवा में लगे रहे। बंदों को चाहिए नहीं था, और कुछ लोग ऐसे भी थे। सब प्रकार के लोग होते दुनिया में। सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने पता चला कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जो थे ना, नकली बना करके नकली ऑक्सीजन भर के बेचते, दिल्ली में पकड़े गए थे। सब प्रकार लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो बिना उसके सेवा में लगे भी रहे। ऐसा वह राजा था, चाहे दरवाजे पर कोई अंधा, लंगड़ा, लूढ़ा, कोई कोड़ी, कोई मवाद बहरा, ऐसे कोई भिक्षु आता था, वह किसी भी उनकी अशुच काया से घृणा नहीं करते थे, न ग्लानि करते थे, बल्कि उनकी अभाव की पूर्ति भी कर कर अपने आप को बहुत सुखी और अच्छा मानते थे। अब जब ये पूछा, बात चल रही थी, तो उसी सभा में एक देव बैठा हुआ था, वासव देव। उसको सहन ही नहीं हुआ। क्या होता, किसी की उन्नति देख सहन नहीं होती है। ये कहा जाता है ना कि लोग परेशान क्यों हैं, अपने दुख से परेशान कम है, अपने दुख से व्यक्ति परेशान कम है, पड़ोसी के सुख से ज़्यादा परेशान है। पड़ोसी को सुख ज़्यादा मिल रहा ना, उस कारण से वो परेशान व्यक्ति ज़्यादा रहता है। सुख का सबसे बड़ा दुख क्या है? सुख का सबसे बड़ा दुख क्या है, प्रश्न पूछा गया। तो सुख का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसके जाने के बाद पता चलता है कि वो सुख था। उसके जाने के बाद पता चलता है कि वह सुख था। अब उस वासुदेव को चैन नहीं पड़ रही है। अरे जी कैसे सकता है, कैसे करें, क्या करें। बस उसने कहा कि मैं भी अब जाकर के परीक्षा लेना चाहता हूँ। अब हाथ आंगन को आरसी, क्या आरसी मतलब दर्पण की आवश्यकता है, बस है दर्पण होता है। हाँ, तो अब उसने कहा कि हाथ आंगन को आरसी, क्या बस उसने समझा कि अब तो मैं जाके परीक्षा करूँगा, और वह उसकी निविचिकित्सा जो अंग था उसका कौन सा गुण है, मैं उसको आमूल जरूर जाकर के उसका क्रम देखना चाहता हूँ। और फिर उसने क्या किया, तिकड़म लगाई, दिमाग से तिकड़म लगाई। क्योंकि तिकड़मबाज जो होते हैं ना, इन प्रकार कुछ ना कुछ तो अपनी तिकड़म चलाते रहते हैं। दुनिया ऐसी नहीं चल रही है, दुनिया के तिकड़म से चल रही है। इसकी टोपी उस पर, उसकी टोपी उस पर, परेशान होते रहते हैं। आपने देखा भी होगा, जो व्यक्ति अचानक खूब धन लाभ करना चाहता है, हमको सब पूरा मिल जाए, कर्म में सिद्धांत विश्वास नहीं करता, अपने पुण्य विश्वास नहीं करता है, वो एक दिन में लखपति बनना चाहता है, तिकड़म लगाता रहता है। अब परीक्षा करना चाह रहा है वह वासुदेव, तिकड़म लगाई, कैसे करें, तो कैसे किया जावे। देखो घटना भारत के इतिहास में बहुत ही काले अक्षर में लिखी गई है अपने जैन दर्शन शास्त्र में, कि शायद दक्षिण भारत की घटना है
कि वहाँ पर मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया था। कैसा? घानी में पेल दिया गया था, राजा ने पिलवा दिया था, कि राजा का दिमाग फिरवा दिया गया था। कैसे? तिकड़म से। कैसे तिकड़म से लगाई थी? सबको पता है कि जो अन्य मत वाला जो व्यक्ति था वो जैन धर्म में जैन जलन ईसा करता था, तो उसने क्या किया, मुनि महाराज का वेश धारण कर लिया था और जो रानियों के महल होते ना, रनवास होते हैं, वहाँ पर चला गया और यहाँ की मतलब एक्टिंग वगैरह करने लगा, हरकतें करने लगा। मंत्री लोग जो थे, चापलूसी मंत्री थे, जो घृणा करते थे, जैन में जलते थे ना, उन्होंने दिखा दिया, राजा देखो ये महाराज ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। राजा तो सनकी होते हैं, एकदम से सनक जाते हैं। और ऐसा हुआ कि राजा को गुस्सा आ गया, तो कितने मुनिराजों को घानी में 500 मुनिराजों को 500 वहाँ पर चट्टानों में अभी भी वह ऐसी दर्दनाक स्थिति लिखी हुई है तिकड़म के कारण से। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप इतिहास उठाकर देखो कि इतिहास में क्या कैसा कैसा हुआ है, ताकि अपने उस बात को समझ सको, कैसे कैसे कष्ट विपत्ति आए। इसके बाद भी दिगंबर साधु ने अपनी चर्या को, अपनी मर्यादा को, अपने कर्तव्य को, धर्म को नहीं छोड़ा। यहाँ पर वह बासादेव ने अपनी तिकड़म लगाई, क्या किया जावे, महाराज जी बन जाओ, महाराज जी का वेश, महाराज जी मतलब महाराज जी का वेश धारण कर लो। और उसने महाराज जी का वेश धारण करके वहाँ से अंजलि लेकर के उसी गली पर जहाँ पर राजा का निवास स्थान था वहाँ पहुँच जाता है। और सुंदर बना होगा महाराज जी, अच्छे सुंदर बना, जीव में सुंदर बना होगा नहीं, तिकड़म। कैसी तिकड़म? ऐसा विवश शरीर बनाया कि शरीर में से दुर्गंध आ रही है, पस भी निकलना, सब कुछ हो रहा है। ऐसे देव होते ना, विक्रिया शरीर उनका रहता है। बैक्टीरिया शरीर जो होते हैं ना, बैक्टीरिया शरीर, तो उन बैक्टीरिया शरीर की विशेषता रहती है कि वो कुछ भी मन चाहा अपने हिसाब से बना सकते हैं। और उन्होंने बैक्टीरिया शरीर के कारण से ऐसा मुनि का भेष धारण करके और उस नगर की उस गली को बढ़े जहाँ राजा का भवन था। लेकिन मुनि साफ सुथरे नहीं थे, घृणा आदि पी बह रही है, मवाद बह रहा है, दुर्गंध आ रही, इस ढंग से वहाँ से निकले। लेकिन जब राजा ने देखा, रानी देखा, अरे अहोभाग्य मेरे, तो हमको दिगंबर मुनि के दर्शन हो गए। जब कथानक आता है महाभारत में और श्री कृष्ण नारायण अर्जुन को लेकर के जाते रहते, रस में जाते रहते हैं, अर्जुन घबराता रहता है, कैसे युद्ध होगा, क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हमारे सभी साम पिता में सब कुछ देख रहे हैं, मैं कैसे दूँ, क्या करूँ। उस समय वहाँ से मुनिराज के दर्शन होते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे मध्व पांडव, हे कुंती पुत्र अर्जुन, घबराने की बात नहीं है, सामने हमको दिगंबर मुनिराज दिख रहे हैं, अब तुम्हारी विजय निश्चित है। हाँ, चत्तारी लोकोत्तमा, अढ़ंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साधु लोकोत्तमा। साधु इस लोक में सबसे उत्तम माने जाते हैं। ऐसी भावना को धारण करने वाला वह उद्यान राजा खड़ा हो गया। उसकी बात चल रही है, जो उत्तम मान रहा है साधु को, साधु मंगलम, और वह जब खड़ा